हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस में। जैसा कि कल आप लोगों का क्या पढ़ाया गया, कल आप लोगों को बताया गया कि कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे कहां से विद्युत शब्द आया। जैसे कि एक बार रिवीजन कर देता हूं। 2600 साल पहले जो हुआ था, एक दार्शनिक थे। वो कहाँ के थे? यूनान के थे दार्शनिक। उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या था? थेल्स था। उन्होंने क्या किया था? अंबर नामक एक पदार्थ लिया था और उसे क्या किया था? रेशम के कपड़े पर रगड़ा था। तो उस पे क्या हुआ था? उस पे ये जब अंबर नामक पदार्थ कपड़े पर रखा तो वो क्या हुआ? उसमें से क्या निकली? चिंगारी निकली। उसमें से क्या निकली? चिंगारी निकली। तो उन्होंने इस अंबर का जो क्या नाम दिया? इसे इलेक्ट्रॉन नाम दिया। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया। और आपको ये बताया गया था कि 1600 ईस्वी में कौन आए थे? एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम क्या था? गिलबर्ट। एक वैज्ञानिक आए थे, इनका नाम गिलबर्ट था। इन्होंने क्या किया था? विद्युत और वैद्युत का नाम दिया। सबसे पहले विद्युत और वैद्युत का नाम किसने दिया? विद्युत और वैद्युत का नाम किसने दिया? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम गिलबर्ट था। उन्होंने क्या किया था? विद्युत और वैद्युत का नाम दिया था। आज हमें क्या पढ़ना है? हाँ, जब हमने पढ़ा था इस तरीके से, जब हम कांच की छड़ और रबड़ की छड़ को आपस में लाते हैं तो उनके बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। और जब हम एक रबड़ की छड़ और एक दूसरी रबड़ की छड़ को पास पास लाते हैं तो उनका प्रतिकर्षण होता है। तो जो उन्होंने क्या किया था, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन था। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन था। जब इन्होंने क्या किया, कांच पर जो उत्पन्न आवेश हुआ, जैसे आप लोगों को कल क्या बताया गया था? कल क्या बताया गया था कि जब एक हम क्या करेंगे, कोई कांच की छड़ लिया हमने और क्या किया, एक कोई रबड़ की छड़ लिया। जब दोनों को पास पास लाया, ये कांच की छड़ है, ये कांच की छड़ है और ये किसकी छड़ है? रबड़ की छड़ है। जब दोनों को पास पास लाया तो ये दोनों के बीच क्या हुआ? आकर्षण हुआ। ये दोनों के बीच क्या हुआ? आकर्षण हुआ। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया? जो कांच पर उत्पन्न आवेश था, जो कांच पर उत्पन्न आवेश था, इन्होंने क्या नाम दिया? इसे कचाफ नाम दिया। क्या नाम दिया? कचाफ नाम दिया। और जो रबड़ पर उत्पन्न आवेश था उसे कौन सा नाम दिया? रेजिनी नाम दिया। ठीक है। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे वो क्या किए थे? ये कांच की छड़ को क्या नाम दिया? कचाफ नाम दिया। और जो रबड़ की छड़ पर था आवेश, उसे क्या नाम दिया? रेजिनी नाम दिया। और जब ये कचाफ को बाद में क्या कहा जाने लगा? कचाफ को बाद में क्या कहा जाने लगा? धनावेश कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? धनावेश कहा जाने लगा। और रेजिनी को क्या कहा जाने लगा? ऋणावेश कहा जाने लगा। रेजिनी को क्या कहा जाने लगा? ऋणावेश कहा जाने लगा। ठीक है, यहाँ तक कल हो गया था। अब आते हैं ऋणावेश क्या होता है और धनावेश क्या होता है। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे चालक क्या होता है और विद्युत रोधी क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ऋणावेश तथा धनावेश क्या होता है। उन्होंने क्या किया था? ये कोई कांच की छड़ है, इस तरीके से मान लेते हैं ना, कांच की छड़ है। ठीक है, और ये क्या है? ये क्या है? ये रबड़ की छड़ है। कांच की छड़ है और ये क्या है? रबड़ की छड़ है। ठीक है, अब क्या किया, जब इन दोनों को आपस में रगड़ेंगे, कांच की छड़ को और रबड़ की छड़ को, दोनों को जब आपस में रगड़ेंगे तो ये क्या होगा? कांच की छड़ में से, कांच की छड़ में से क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। वो कहां पे जाएंगे? वो जाएंगे रबड़ की छड़ पर। रबड़ की छड़ पर क्या जाएंगे? इलेक्ट्रॉन जाएंगे। कहां से निकल के जाएंगे? कांच की छड़ पर जाएंगे। अच्छा बताइए, क्या आप ये कह सकते हैं कि जब हमने दोनों को आपस में रगड़ा तो कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन क्यों निकला? रबड़ की छड़ में से भी निकल सकता था। तो बात क्या है, रबड़ की छड़ मत करिए आप इसे,
रेशम कर लीजिए, कोई रेशम का कपड़ा कर लीजिए, रबड़ भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन रेशम कर लीजिए। ठीक है, इसमें से जब हम रेशम को क्या किए, कांच की छड़ से इस तरीके से रगड़े, तो ये कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन रेशम में ही क्यों गए, इसमें से तो इसमें आ सकते थे। देखिए बात ये है कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें से जब इसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, तो इसमें क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और इसके भार में भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, पहले से हल्का हो जाता है। ठीक है, कांच का छड़ क्या हो जाता है, पहले से हल्का हो जाता है। और इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो बताइए इलेक्ट्रॉन इस रेशम पर आएंगे, जब रेशम पर आएंगे इलेक्ट्रॉन तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये ऋणावेश हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आएंगे तो ये ऋणावेश हो जाएगा। और ये इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है, जब ऋणावेश निकल के जाएगा तो बचेगा क्या, धनावेश हो जाएगा ये। तो कांच की छड़ पर, मैं बताया कांच की छड़ पर जो उत्पन्न आवेश था उसे कौन सा नाम दिया गया था, कचाप, बाद में धनावेश कहा जाने लगा, तो यहां से निकला है। ठीक है, और रबड़ पर जो उत्पन्न आवेश है इसे रेजनी नाम दिया, रेजनी नाम दिया, फिर इसे ऋणावेश कहा गया। ठीक है, अब आते हैं, ऋणावेश समझ में आया, धनावेश समझ में आया। ऋणावेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण। अच्छा बताइए, इलेक्ट्रॉन जब इसमें क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे, तो वो पदार्थ क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो पदार्थ होता है उसमें क्या, उस पर आवेश क्या हो जाता है, ऋणावेश हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश क्या होता है, ऋणावेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को, चलिए लिखते हैं अब धनावेश क्या होता है। ऋणावेश सबसे पहले, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। और धनावेश क्या होता है, धनावेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। ऋणावेश क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। ठीक, ऋणावेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। और धनावेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। अब आते हैं किस पे, आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं किस पर, आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पर। बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा आप लोगों का, आप लोग बुक से देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा ये। ठीक है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कैसे कहेंगे, जितने भी पदार्थ होते हैं वे सभी किससे मिलके बने होते हैं, अणु से मिलके बने होते हैं। जितने भी पदार्थ होते हैं वे सभी किससे मिलके बने होते हैं, अणु से मिलके बने होते हैं। जितने भी अणु होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, परमाणु से मिलके बने होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है। जितने भी पदार्थ होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, अणु से। जितने भी अणु जो होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, परमाणु से। और जो परमाणु होता है
और जो परमाणु होता है वो नाभिक में स्थित होता है, और जो परमाणु होता है वो नाभिक में स्थित होता है। परमाणु भार होता है वो कहाँ पे होता है, नाभिक में होता है। और नाभिक में क्या होते हैं, नाभिक में होते हैं प्रोटॉन। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन जो क्या होते हैं, प्रोटॉन तो नाभिक में होते हैं, और जैसे ये आपका नाभिक हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें प्रोटॉन हो जाएगा और न्यूट्रॉन हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा और न्यूट्रॉन हो जाएगा। और जो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नाभिक के पास होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नाभिक के पास वाली कक्षा में चक्कर लगाएंगे, और जो कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे वो नाभिक से काफी दूर होंगे। क्या होंगे, नाभिक से काफी दूर होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास में होते हैं उसे कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसे बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के पास होते हैं उसे कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसे बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से दूर होते हैं उसे कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन से कोई वस्तु एक दूसरे से क्या करती है, आवेशित होती है। इसी इलेक्ट्रॉन कारण वस्तु क्या होती है, आवेशित हो जाती है। ठीक है, अब फिर से सुनिए, इसे लिखना कैसे है। आप इसे लिखेंगे कि कोई भी पदार्थ जो होता है, सभी पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, अणु से मिलकर बने होते हैं, तथा सभी जो अणु होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। फिर से क्या होता है, जितने भी पदार्थ होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, अणु से। जितने भी अणु होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु से। परमाणु का जो समस्त भार होता है वो कहाँ पे होता है, नाभिक में। नाभिक में कितना होता है, नाभिक का जो परमाणु का समस्त भार जो होता है वो नाभिक में उपस्थित होता है। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। आपको पता है कि प्रोटॉन पर क्या होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, नाभिक के पास वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और कुछ ऐसे जो होते हैं जो सबसे बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, यानी कि नाभिक से बहुत दूर होते हैं, उसे कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, किसी वस्तु को मतलब आवेशित होते हैं। यही, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि, धन्यवाद।